हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल द रीटेक इंडिया पर। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने आपके लिए जो वीडियो बनाया था उसमें हमने कोरल ड्रॉ के जो स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं जैसे फाइल एडिट, उसमें हमने आपको ये सब चीज़ें बताई थी। अभी हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है व्यू। तो कोरल ड्रॉ के अंदर व्यू का क्या वर्क है और ये कैसे वर्क करता है कोरल ड्रॉ के अंदर। दोस्तों, हम आपको पहले भी बताया था कि हम सिर्फ आपको वही चीज़ बताएंगे जो आप किसी ऑफिस में बैठ कर के या किसी शॉप पे बैठ कर के डिज़ाइनिंग करते हो, और उस डिज़ाइनिंग में जो जो चीज़ यूज़ की होती है, आपकी यूजेबल चीज़ें होती है, सिर्फ हम वही चीज़ें बताएंगे जो इम्पोर्टेंट होती है। वही चीज़ें आपको बताएंगे तो जिससे कि आपके लिए इजी हो जाएगा डिज़ाइनिंग करना। तो चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको देखना है आपका थर्ड पॉइंट। ये देखिए, ऊपर की साइड जाना है आपको और ऊपर की साइड में व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आप। तो व्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की डिटेल्स आपके सामने आएंगी। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इन सब का क्या वर्क है और कि कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए हम आपके लिए पहले स्टार्टिंग से कुछ चीज़ें बना देते हैं इसमें। और ये देखिए, ये एक बॉक्स हमने बनाया और इसके अंदर एक कलर डाल देते हैं, और सेकंड भी हम इसमें सेकंड कलर डाल देते हैं और एक छोटा सा बॉक्स बनाते हैं और उसको रिमूव कर देते हैं। यानी ये देखिए, यहाँ आपको 3 बॉक्स दिख रहे हैं, 2 बॉक्स दिख रहे हैं आपको इस फाइल के अंदर। बट इसमें अगर कुछ और भी है या कुछ और पॉइंट रखा है या कोई डिटेल है, या जैसे मैं एक वर्ड बना देता हूँ यहाँ पे ए वर्ड करके, और इसको नन कर देता हूँ। नन यहाँ से कर सकते हो आप इसको, ठीक है। ये देखिए, ये इसमें एक वर्ड है बट वो आपको दिखेगा नहीं। वो किस तरह से दिखेगा, जैसे ये फाइल है और आपने कोई इसमें गलती से कोई चीज़ ऐसी आ गई आपके सामने, या आपने ऐसी कोई चीज़ कर दी जो आप एक नॉर्मली व्यू के थ्रू अगर देखना चाहे तो आप देख नहीं सकते, उसको देख नहीं पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको व्यू पे जाना है और व्यू पे देखिए, यहाँ पे सिंपल वायर फ्रेम पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह की चीज़ें आ जाएगी आपके सामने। जो हमने कलर डाला था रेड एंड ब्लू, वो भी एक गायब हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो एक फाइल के अंदर डिटेल थी, जैसे हमने ए था इसमें, ठीक है, वो ए आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा कि इसमें ए वर्ड भी है कोई, ठीक है। और ये जैसे छोटा सा बॉक्स हमने डाला था अलग से, और ये भी इसमें आपको क्लियरली दिख जाएगा कि ये चीज़ है। अब जैसे मान लीजिए आपके लिए कोई प्रिंट के लिए कोई चीज़ आप डालते हो, और प्रिंट के लिए आप उसको प्रिंट देना चाहते हो, और आपकी फ़ाइल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कोई आपके डिज़ाइन के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो आपके काम की नहीं है, यूजेबल नहीं है, और आपको उसको प्रिंट नहीं कराना है, बट आपकी फ़ाइल के अंदर है। होता क्या है, जब हम आपकी अपनी फ़ाइल किसी को प्रिंट के लिए देते हैं तो जो हमें दिखता है बहुत सी बार उसमें वायर फ्रेम के थ्रू अगर हम चेक करें तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी आ जाती है कभी कभी कि वो यूजेबल नहीं होती, लेकिन आपके प्रिंट ख़राब हो जाते हैं। तो ये वायर फ्रेम का जो सिंपल वायर फ्रेम है, इसका ये यूज़ है कि आप उसके अंदर जैसे ये अब इसको हटा देते हैं, इसको अनक्लिक कर देते हैं। तो जैसे इसको अनक्लिक करेंगे तो इसके लिए आपको इनहेंस पे जाना पड़ेगा। अगर इसको अनक्लिक करना है तो इनहेंस पे जाना है। इनहेंस पे जा करके आपको ये चीज़ें आ जाएगी। देखिए, ये रेड कलर था हमारा और ये ब्लू कलर था, ये क्लियर दिख रहा है। बट जो चीज़ हमारी इसमें मिसिंग है या गलत है, वो चीज़ इसमें नहीं दिखेगी। वो कैसे दिखेगी, वो यहीं से दिखेगी, सिंपली वायर फ्रेम से, ठीक है। अब हमको इसको करना है डिलीट, और ये वाला भी हम डिलीट कर देते हैं। अब देखिए, ये सिर्फ 2 बॉक्स है, इसमें 2 सर्कल है, और सर्कल को जब हम वायर फ्रेम से देखते हैं तो ये दिख रहा है। जब हम इनहेंस पर जाते हैं तो ये क्लियर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका वर्क होता है वायर फ्रेम का। वायर फ्रेम सेकंड वाला भी वायर फ्रेम का यही वर्क है, इसमें भी ऐसी चीज़ होती है, ठीक है। और थर्ड आपका ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट में क्या होता है, जैसे कोई आपका वर्क है और वर्क के अंदर इस तरह की चीज़ें है। देखिए, ये कलर आप जब ड्राफ्ट में करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ें इस तरह के आ जाएगी। तो ड्राफ्ट का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ठीक है। मेन जो इस पॉइंट के अंदर, व्यू के पॉइंट के अंदर जो ऊपर के साइड में जो व्यू होता है, एक नॉर्मल होता है। देखिए, नॉर्मल में ये चीज़ें कुछ गलत दिखेगी इसमें, बट जो नॉर्मली डिज़ाइन के पर्पज़ में जब हम फाइल के अंदर करते हैं
तो नॉर्मली हम इनहैंस पर रखते हैं ये वाले पे, ठीक है। इसके अंदर हम वर्क करते हैं, अगर कोई चीज़ डालनी है, कलर डालना है, इनहैंस के अंदर सारी चीज़ें इसमें आपको दिखेगी। लेकिन अगर आपको कुछ अनवांटेड फाइल आपको देखनी है तो आप वायर फ्रेम के थ्रू, सिंपली वायर फ्रेम या वायर फ्रेम के थ्रू उसको देख सकते हैं, ठीक है। ये इसका पॉइंट है और यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं पिक्सेल्स पर। पिक्सेल्स पर आप जब जाएंगे तो पिक्सेल्स पर आपके सामने ये चीज़ें आ जाएगी कि ये फाइल जो है इसकी डिटेल इस तरह से है। पिक्सल का कोई ख़ास यूज़ नहीं है। उसके बाद हमें जाना है सेम्यूल ओवर प्रिंट्स। इसका भी कोई ख़ास यूज़ नहीं है, तो इसके बारे में भी रहने देते हैं। अगर आपके टाइम में डिज़ाइनिंग के टाइम पे जब हम कोई चीज़ डिज़ाइन बनाएंगे तो उस टाइम अगर इसका यूज़ आता है तो उसके बारे में आपके सामने डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जाते हैं प्रूफ ऑफ कलर, ठीक है। ये देखिए ये फाइल है, मान लीजिए ये कलर है, ठीक है। अब हमको प्रूफ ऑफ कलर पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ से इसका जो कलर है वो डिटेल इसकी आएगी, ठीक है। प्रूफ ऑफ कलर, इसका भी कोई ख़ास यूज़ नहीं है, तो इसको भी हम ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद फुल स्क्रीन प्रीव्यू, F9 के थ्रू भी आप स्क्रीन है, मान लीजिए आपका ये स्क्रीन है आपकी और इसका प्रीव्यू आपको देखना है, ठीक है। ये पूरी स्क्रीन है, तो इसका अगर प्रीव्यू देखना है आपको तो यहाँ से फुल स्क्रीन प्रीव्यू पर जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का एक स्क्रीन प्रीव्यू आएगा। आप ये ध्यान रखना है, इसमें जितना भी आप छोटा बड़ा करेंगे, जैसे ये मैं इसको जूम कर देता हूँ और अब मैं इसको फुल स्क्रीन प्रीव्यू पर डालता हूँ तो इतना दिखेगा। यानी जितने पर आप क्लिक रखेंगे या कि जितना बड़ा आप देखना चाहते हैं उतने पे ही फुल स्क्रीन प्रीव्यू पर ऐसे दिखाएगा ये, ठीक है। उसके बाद प्रीव्यू सेलेक्टेड ओनली। अब देखिए मैंने आपको पहले वाले पार्ट में भी बताया था कि सिलेक्टेड, जब किसी चीज़ को पर्टिकुलर किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो उस चीज़ का ये प्रीव्यू दिखाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे ये रेड कलर का जो सर्कल है, अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इसके अंदर का जो प्रीव्यू है यानी इसकी जो फाइल है वो चीज़ें देखनी है, तो मुझे सिर्फ इस पर ऐसे क्लिक करना है और फिर यहाँ से जाने के बाद प्रीव्यू सेलेक्टेड ओनली पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सामने देखिए इसके बराबर में जो ग्रीन कलर और ब्लू कलर था वो गायब हो गया और ये सिर्फ ये वाला मुझे दिख रहा है। ऐसे ही जब आप किसी फाइल को देखेंगे या किसी फ़ोटो को देखेंगे और आपके उसके अगल बगल कोई चीज़ रखी हुई है या कोई चीज़ डिज़ाइन है और आप चाहते हो सिंपली मुझे एक चीज़ देखनी है, तो उस पर सेलेक्ट करने के बाद ही आपको वो देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही मैंने ये सेलेक्ट किया, पहले हमने रेड वाला किया था, अभी ब्लू वाला कर देते हैं और उसके बाद हम फिर से उसी पे जाते हैं प्रीव्यू सेलेक्टेड ओनली और इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए ब्लू वाला ही दिखेगा। तो जो चीज़ आप देखना चाहते हो उस पर आपको सेलेक्ट करना होगा और वहाँ से आप ये देख सकते हो। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा ये है पेज सॉर्टर व्यू। आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका पेज है वो छोटा हो जाएगा और पेज मान लीजिए आपके सामने ये चीज़ आप करना चाहते हो और आपके ये इस तरह का पेजेस है। अब मान लीजिए आप यहाँ से इसको पेज सॉर्टर व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने पेज आपकी इस फाइल के अंदर होंगे, 1 2 3 4 5 6 10 20 जो भी पेज होंगे वो पेज यहाँ पे आपको इस पेज सॉर्टर व्यू के थ्रू दिखा देगा। अब देखिए मैंने इसमें अभी 5 पेज सेलेक्ट किया है तो मैं इसमें और बढ़ा देता हूँ पेज, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ 15 तक और ये देखिए मैं इसको 10-12 तक लेके जाता हूँ, ठीक है। 13 पेज कर दिए मैंने। अब मैं इसको, अब देखिए अगर आपको सिंगल पेज देखना है तो आपको ऐसे सिंगल क्लिक करना पड़ेगा और आप इसके थ्रू एक पेज देख पाएंगे। बट अगर आपको टोटल पेज देखना है तो यहाँ से आपको जाने के बाद पेज सॉर्टर व्यू पर क्लिक करना है और ये देखिए टोटल पेज आपके सामने इस तरह से दिख जाएंगे। यानी इस पेज में आपने क्या कंटेंट डाला है, इस पेज में आपने क्या कंटेंट डाला है, इस पेज में आपने क्या कंटेंट डाला है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज इस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई बुकलेट बनाते हैं, कैटलॉग बनाते हैं तो उसमें अलग अलग पेजेस बनते हैं, तो अलग अलग पेजेस में सिंगल ना देखने की बजाय आप यहाँ से अगर उसको देखेंगे तो उसमें आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि मैंने फर्स्ट पेज पे कौन सा कंटेंट डाला है, सेकंड पेज पे क्या कंटेंट है, थर्ड पेज पे क्या कंटेंट है। उससे ईजिली आप
समझ सकते हैं कि आपकी कैटलॉग या आपका डिज़ाइन या आपकी बुकलेट जो है वो प्रॉपरली बन रही है या कोई मिसिंग है, इससे आप वो चेक कर सकते हो। ये हम जाते हैं बैक, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पेज था जो हम आपको दिखा रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ पर, ये है व्यू मैनेजर। व्यू मैनेजर जब आप इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल F2 से भी कर सकते हो आप इसको, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से डिटेल खुलेगी। अब व्यू मैनेजर वही होता है कि आपको ये डिटेल जो है, ये मान लीजिए ये वाली चीज़ है और आपको यहाँ से देखना है ये, तो ऐसे यहाँ से भी जूम वगैरह कर सकते हो आप इसको, ठीक है। ये सब टूल्स वगैरह जो है, ये जूमिंग वगैरह के है, ये चीज़ें देखिए ये क्लियरली आ गई है इसमें, साइडों में देखिए ये सारी चीज़ें वो सब आ जाएगा इसमें। तो यहाँ से ये व्यू मैनेजर करके आप इससे यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। ये भी इसका एक यूज़ होता है, खैर इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट फिर भी अगर आपके कोई फ्यूचर में या कोई ऐसी चीज़ में डिज़ाइनिंग में आपकी ज़रूरत पड़े तो आप देख सकते हो। मुझे ख़ास इसकी डिज़ाइनिंग इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आप जाएंगे पेज पर, ये पेज का ऑप्शन है। अब देखिए ये एक पेज है मेरा, ठीक है। ये मैंने एक लेटर पेज बनाया हुआ है। ये लेटर पेज एक प्रिंटिंग के मामले में ये लेटर पेज होता है। जब आप A4 का कोई ब्रोशर या कोई लिफलेट या पैम्पलेट बनाते हो तो उसमें यही साइज़ काम करता है। आप मान लीजिए कोई आपको बोलता है A4 का मुझे डिज़ाइन बनाना है या प्रिंट करना है, जब आप ऑफसेट पे प्रिंटिंग कराते हो तो ऑफसेट का नॉर्मली जो साइज़ है प्रिंटिंग का वो लेटर साइज़ होता है, A4 साइज़ नहीं होता है, लेटर साइज़ होता है, ठीक है। ये प्रिंटिंग का साइज़ है उसका। अगर आपको A4 का साइज़ चाहिए तो वो एक अलग पेपर आपको ख़रीदना पड़ता है, अलग से पेपर से प्रिंट करानी पड़ती है। बट जो प्रिंटिंग का एक्चुअल साइज़ है वो लेटर साइज़ है, जो 8.5 इंच बाई 11 इंच का होता है, वो एक लेटर साइज़ होता है, ठीक है। अगर इसको A4 करना है तो यहाँ से आप लेटर में जाइए और इसको A4 कर दीजिए, ये A4 साइज़ हो गया, ठीक है। लेकिन हमें लेटर में ही रखना है क्योंकि हम लेटर में ही डिज़ाइन कर रहे हैं और लेटर में ही हमें प्रिंट करना है, तो हम इसको ऐसे ही करते हैं। अब यहाँ से जाइए आप पेज पर। अब देखिए आप इसको क्लिक रखेंगे पेज बॉर्डर, तो ये पेज जो साइड होगा ये ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, ये इसका पेज का बॉर्डर होता है, ठीक है। यानी आपने जो पेज सेलेक्ट किया है उसका बॉर्डर है। अगर आप इसको हटा देंगे तो ये गायब हो जाएगा। देखिए इसका पेज का जो बॉर्डर है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। आपको बॉर्डर नहीं दिखेगा इसमें क्या है, और जब आपको बॉर्डर ही नहीं दिखेगा तो आप डिज़ाइनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है कि मुझे कहाँ सेंटर रखना है कहाँ नहीं रखना है, वो चीज़ों में ये प्रॉब्लम करता है, इसलिए ये हमेशा सेलेक्ट ही रहना चाहिए। उसके बाद हमारा है ब्लीड। देखिए जब आप प्रिंटिंग करते हैं और प्रिंटिंग के लिए आपको जो साइज़ होता है उस साइज़ में एक्स्ट्रा कलर बढ़ाने के लिए यानी एक्स्ट्रा ब्लीड बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे ये वाला साइज़ है, मान लीजिए आपने ये कलर आपने किया और मैं इसको येलो कर देता हूँ, और ये मेरा प्रिंटिंग एरिया नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे इसकी ब्लीड बढ़ानी है। अब आपको जैसे ये प्रिंटिंग का एरिया है, आप इसमें नेक्स्ट में जाइए और यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग एरिया, ये वाला अंदर का आपका प्रिंटिंग एरिया है, ठीक है। ये वाला इसके अंदर ही आपको डिज़ाइन रखना होता है, इसके अंदर ही आपको डिज़ाइन बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आपका साइडों में कंटेंट है और वो प्रिंटिंग एरिया में नहीं आता, और बहुत सी बार मशीन मैन जो होता है कटिंग करने वाला वो इसको गलत काट देता है, तो आपके जो प्रोजेक्ट है वो ख़राब हो जाता है। तो ये प्रिंटिंग एरिया है, इसको क्लिक करके रखिए और इसके अंदर अंदर आपको डिज़ाइन बनाना है। और ये ब्लीड होता है, ब्लीड आप यहाँ से इसको पकड़ के आप इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये साइडों में 2-2 mm 3 mm ये करना पड़ता है, ठीक है, प्रिंटिंग के लिए ये ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। और ये आप इसको हटा दीजिए, मैं हटा के ही रखता हूँ इसको ज़्यादातर, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा ग्रिड। ग्रिड में आपको जो डॉक्यूमेंट है आपका, मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट है आपका और आप इस पर ग्रिड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की जो लाइनें आती है, ये देखिए ये लाइनें आपके सामने आ जाएगी। बहुत सी फाइलें ऐसी होती है जब हम फाइल ओपन करते हो तो इस तरह की ग्रिड आ जाती है। तो अगर आपको ये हटानी है तो यहाँ से जाने के बाद आपको डॉक्यूमेंट ग्रिड पर क्लिक करना है और ये हट जाएगी। बहुत सी फाइलें होती है जो आपको ओपन करने के बाद इस तरह की ग्रिड आती है, तो यहाँ से ये हट जाती है और यहाँ से हटा सकते हो आप इसको, ठीक है। उसके बाद जैसे आप कोई बुकलेट बनाते हैं या कोई नोटपैड बनाते हैं तो उसके लिए आपके सामने जैसे ही कंटेंट है, ठीक है,
मैं इसमें कुछ भी लिख देता हूँ, A to Z वगैरह वगैरह कुछ भी लिख देता हूँ। अब इसकी बेस लाइन है कि बेस लाइन के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब देखिए ये एक बेस लाइन है, अब मुझे इसके अंदर रखना है ये, और ये लाइन रखनी है। अब इसके अंदर ये देखिए नीचे नीचे देखिए साइड में ये सब बेस लाइन है इसकी, और यहाँ से आप इसको देख सकते हो और यहाँ से आप इसको टाइपिंग कर सकते हो। जब आप कोई बुकलेट बनाते हैं या किताब बनाते हैं, नोटपैड बनाते हैं, आपने किताबों में देखा होगा अपनी, और इस तरह की बेस लाइन होती है जिसके ऊपर आप राइटिंग करते हो, तो उससे आपका क्या होता है, जो राइटिंग आपने की है वो लाइन के ऊपर आती है, तो आपकी राइटिंग अच्छी रहती है। ऐसे ही आपको अगर कोई बुकलेट, किताब या इस तरह की कोई चीज़ बनानी है, तो इस बेस लाइन का इस्तेमाल करके आप कंटेंट लिखिए और इसके ऊपर डाल के लिखिएगा, तो आपका कंटेंट और डिज़ाइन आपका अच्छा बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा है, ये आपका हो गया डॉक्यूमेंट ग्रिड, और ये हो गया। उसके बाद है रूलर। अब देखिए रूलर का क्या वर्क है, रूलर ये आप इसको हटा देते हैं, तो रूलर का देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें थी जो अभी इसको हटाने के बाद गायब हो गई है। अब मैं उसको दोबारा लेके आता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, तो रूलर ये होता है कि ये जो साइडों पे लिखा हुआ है, ये सब इंचीज़ वगैरह, mm वगैरह, ये सारी चीज़ें का इस्तेमाल जो होता है ये रूलर होता है, ठीक है। ये सब रूलर होता है, इसकी ज़रूरत पड़ती है बट इतनी नहीं पड़ती। उसके बाद हम चलते हैं, रूलर के बाद हमारी होती है गाइडलाइंस। गाइडलाइंस ये होती है, ठीक है, ये वाली गाइडलाइंस होती है। जब आप कोई कंटेंट लिखते हैं और उसकी मान लो कोई कंटेंट या इमेज बनाते हो या कोई चीज़ ऐसी करते हो, और इससे क्या होता है, जैसे ये चीज़ें अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अब मुझे ये चाहिए कि ये ऐसे आए बिल्कुल बराबर में, तो वैसे तो हम कंट्रोल T का भी इस्तेमाल, इनको पकड़ करके और इनको सारों को ले करके इनको सारों को पकड़ करके T दबा देंगे तो तब भी आ जाएगा। लेकिन होता क्या है, जब हम कंटेंट लिखते हैं, कोई अलग अलग चीज़ होती है सबको, तो हमें इसको ऐसे, इसके जो गाइडलाइंस होती है इसके हिसाब से सेट करके काम करना पड़ता है, ताकि हमारा जो कंटेंट है, हमारी जो डिज़ाइनिंग है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ख़राब ना हो। तो गाइडलाइंस का ये इस्तेमाल इसके अंदर होता है, ठीक है। और ये कहाँ से आती है, वो उसको सेलेक्ट रहना होता है, और ये यहाँ से निकालनी पड़ती है साइडों से, ठीक है। ये देखिए ये चीज़ें का इस्तेमाल ऐसे होता है, ठीक है। ये देखिए मान लीजिए मुझे कोई एक कुछ बनाना है, और ये मैंने इसका रख लिया, ठीक है, और यही चीज़ मुझे दूसरे पेज पे भी लेके जानी है अगर, तो मुझे इसका सहारा लेना पड़ता है इसके लिए, ठीक है, कि ये एग्जैक्ट आ रही है नहीं आ रही है, चारों तरफ से ठीक है नहीं है, तो इस चीज़ का भी सहारा लेना पड़ता है इस गाइडलाइन के थ्रू। तो अगर आपको इसको डिलीट करना है तो कंट्रोल A क्लिक कीजिए, ये रेड हो जाएगा सारा, और फिर इसको कर दीजिए डिलीट, तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा चलना है अलाइनमेंट, इसका ख़ास इस्तेमाल नहीं है, और ये डायनेमिक गाइड्स, इसका भी ख़ास इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है डिज़ाइनिंग वर्क के अंदर, और ये सब चीज़ें स्नैप अप टू, ये सब चीज़ों का इतना ख़ास इस्तेमाल नहीं है। मैंने तो अभी तक नहीं किया, शायद काफ़ी टाइम से मैं डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, तो मुझे इसका ख़ास इस्तेमाल नहीं लगा, इसलिए मैं आपको इसके बारे में टाइम आपका ख़राब नहीं करना चाहता। तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैंने भी इस्तेमाल नहीं किया, मुझे काफ़ी टाइम हो गया डिज़ाइनिंग करते, 10 से 12 साल के आसपास का टाइम हो चुका है। तो जो चीज़ें मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर, वो चीज़ें मैंने आपको बताई है, और आगे भी आपको बताते रहेंगे। और आपने अगर इससे पहले हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप स्टार्टिंग से हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत इजी और बहुत आसान तरीके से डिज़ाइनिंग के बारे में नॉलेज मिलेगी, और आप आसानी से डिज़ाइनिंग सीख सकते हो। मार्केट में बैठने के बाद किस तरह से डिज़ाइन करनी होती है वो आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। डिज़ाइनिंग तो बहुत से लोग ऐसे ही सिखा देते हैं, बट उसका इस्तेमाल कैसे होता है, मार्केट में बैठने के बाद क्या करना होता है, वो ज़्यादा नहीं पता होता है। प्रिंटिंग के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता है। डिज़ाइनिंग करना और वो नेट पे डालना एक अलग चीज़ है, और प्रिंटिंग से रिलेटेड डिज़ाइनिंग करना वो एक अलग चीज़ है, जो हम इसमें आपको इस चैनल पर आपको बताया जाएगा।
अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर में भी आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिले, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।